नमस्कार, मेरा नाम शिवम ढौंडियाल है और इस समय मैं उत्तराखंड की वादियों में हूँ, जिसे देवभूमि उत्तराखंड भी कहा जाता है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आइए जानिए उसकी संघर्षपूर्ण कहानी। सन 1916 में स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए कुमाऊं काउंसिल का गठन हुआ, जिसके मुख्य कार्यकारिणी में गोविंद बल्लभ पंत, तारादत्त गैरोला और बद्रीदत्त पांडे जी शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू ने अपना समर्थन पहाड़ी लोगों के हक और हकूक़ के लिए और उनके सांस्कृतिक विकास के लिए अपना समर्थन दिया और यह भी कहा कि जो भी अग्रिम 1938 में, जो कि कांग्रेस का सत्र होने वाला था श्रीनगर गढ़वाल में, उस पर जो भी फैसला होगा, जो भी सिचुएशन होगी, उस पर वो अपना समर्थन देंगे और आगे की रूपरेखा बनाएंगे। 1938 में श्रीदेव सुमन जी ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जो कि बाद में चलकर हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना गया। सन 1946 में हुई हल्द्वानी की बैठक में अनुसुईया बहुगुणा जी ने एक मांग की। उस मांग के मुताबिक गढ़वाल और कुमाऊं को एक सेपरेट यूनिट के तौर पर बताया गया और श्री बद्रीदत्त पांडे जी ने उत्तराखंड हिली राज्य को, पर्वतीय राज्य को एक सेपरेट और स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। सन 1950 में हिली पीपल्स डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कि बड़ा हिमालय राज्य, जिसमें कि आज का हिमाचल और उत्तराखंड मौजूद है, उसकी एक डिमांड की गई। 1955 में फजल अली कमीशन ने अलग से पर्वतीय राज्य के गठन के लिए रिकमेंडेशन दी। जून 1968 में हिली स्टेट काउंसिल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और सचिव के तौर पर नारायण दत्त सुंदरयाल जी ने कार्यभार संभाला। 1970 में पीसी जोशी जी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की। 1979 में अलग पर्वतीय राज्य हेतु मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई। जून 1987 में कर्णप्रयाग में हुई सर्वदलीय बैठक में उत्तराखंड राज्य के संघर्ष की चिंगारी उत्पन्न हुई। एक वर्ष उपरांत यानी 1988 में बीजेपी के शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में उत्तरांचल प्रोग्रेस काउंसिल का गठन किया गया। फरवरी 1989 में जब कई दल एक साथ आए, उन्होंने उत्तराखंड यूनाइटेड स्ट्रगल कमेटी यानी उत्तराखंड एकता संघर्ष कमेटी का गठन किया, ताकि वे अपनी उस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। सन 1991 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रपोजल पारित किया। उस प्रपोजल के तहत उत्तरांचल को एक अलग से प्रदेश के तौर पर बनाने के लिए सहमति दायर की गई और इस प्रपोजल को आगे केंद्र सरकार को दिया गया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के निर्देश अनुसार कौशिक कमेटी का गठन किया गया। ये कौशिक कमेटी का कार्य ये था कि वे देखें कि उत्तराखंड प्रदेश किस तरीके से किसी रूपरेखा में बन सकता है। 1994 में बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम एकत्रित हुआ ताकि वह इस संघर्ष में एक हो और यह संघर्ष एक मील का पत्थर स्थापित हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेताओं ने अनशन किया और अपनी रैलियां निकाली। मुजफ्फरनगर कांड हुआ। मुजफ्फरनगर कांड, जिसमें कि मासूम पहाड़ी लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे और उनको उत्तर प्रदेशी सरकार ने बहुत टॉर्चर किया। खटीमा का गोली कांड और कई प्रकार की यातनाएं लोगों ने सही। मसूरी का गोली कांड, दिल्ली में लोगों को टॉर्चर किया गया। यह सब एक बहुत ही दयनीय स्थिति बता रहा था हमारे उत्तराखंड के इस मुहिम में। बस 1996 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए लाल किले की प्राचीर से घोषणा की और यह बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया। जुलाई सन 2000 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकॉन्स्टिट्यूशन बिल यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन बिल 2000 संसद में प्रस्तुत किया। 2000 में यह बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया गया और उसके उपरांत राष्ट्रपति को फाइनल स्वीकृति के लिए भेजा गया।
9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य 27वें प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। सबसे पहले मैं प्रणाम कर दूँ उन शहीदों ते जो इन उत्तराखंड बाना प्राण दे के निछावर हो गए नहीं। उत्तराखंड राज्य में कई लोगों का बलिदान लगा है, कई लोगों की आहुति लगी है। उन सब वीरों को नमन।